हाय गाइज, आज हम आपके लिए लेके आए साइंस का VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ए में है जल, बी में है कांच, सी में है प्लास्टिक और डी में है मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि इन तीनों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में काल्पनिक बने, सीधा बने और वस्तु से बड़ा बने। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए में है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी में है वक्रता केंद्र पर, सी में है वक्रता केंद्र से परे, डी में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा डी। अवतल दर्पण में जब हम ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस यानी F के बीच वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी और सीधा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। यानी उत्तल लेंस में वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखें। ए में है लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी में है अनंत पर, डी में है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर होगा डी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यानी 2f1 पर रखने पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा जितनी लंबाई वस्तु की होती है उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होती है। यानी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस समता है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी अवतल दर्पण और अवतल लेंस का ऋणात्मक होती है। तो यहाँ ऋणात्मक दे दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, दोनों अवतल, बी में दोनों उत्तल, सी में दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी में दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही आंसर होगा ये, दोनों अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस और लेंस ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समतल दर्पण है केवल समतल दर्पण, बी में है केवल अवतल दर्पण, सी में है केवल उत्तल दर्पण, डी में है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा डी, समतल या उत्तल में हम कहीं पर अगर खड़ा है और अपना चेहरा देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यानी 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगला
अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए मुख्यतः गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो दाढ़ी बनाने में सबसे पहले हम लोग जानें कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में हम लोग चेहरे को कहाँ पर रखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। क में है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ख में है दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, ग में है दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो ये तीनों नहीं होगा। कौन सा होगा? दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, यानी 7 के घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं में स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये 8 क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके पास स्वयं प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिसे के पास प्रकाश ना हो उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होती है कि काल्पनिक होती है? ग में कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होती है कि घ में औंधा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। जान लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होती है। काशी क से काल्पनिक और सी से सीधा, यानी काल्पनिक हमेशा सीधा होती है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है, यानी बाऊ वा से वास्तविक और ऊ से उल्टा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक बनता है? तो सब सही आंसर होगा इसका अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक भी होता है और वह प्रतिबिंब बड़ा भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित करते हैं R से और फोकस दूरी को सूचित करते हैं F से। तो हम लोग पढ़े हैं सूत्र की F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सही आंसर होगा क। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है कौन सा दर्पण का? तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा का। 15 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए कौन सा दर्पण का? तभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताएं कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं हजामत। तो इसका सही आंसर होगा ख। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में क है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ख में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ग में आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है और घ में है कि छोटा होता है। तो समतल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I=R होता है। I=R होता है, यानी आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख, विद्युत चुंबकीय तरंग। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन का नियम सत्य है। तो प्रकाश के परिवर्तन किसी खास दर्पण के लिए सत्य नहीं है, यह है सभी परावर्तक सतह के लिए सत्य है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह होगा उस सभी के लिए प्रकाश के परिवर्तन का नियम सत्य है, यानी 18 का घ होगा। अगला क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, या डायरेक्ट पूछता है कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर दे देते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, बीच में सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनने के लिए वस्तुतः निम्नलिखित कौन से स्थान पर रखा जाता है। तो अभी हम लोग बताए हैं कि अवतल दर्पण में फोकस के अंदर या फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा, आभासी यानी काल्पनिक और सीधा बनता है। तो 20 नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर यानी ख। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण और इसको अभिलंब बोलते हैं। ये हो गया आपतन कोण। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतन कोण ख। 23 नंबर है परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क सही है। ख में है कि परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो अपवर्तन लेंस में चल जाता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन में चल जाता है, ये भी गलत है। ये परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण विचलन कोण के बराबर नहीं होता है, ये भी गलत है। परिवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, ये भी गलत है। तो ये सही होगा का। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सभी लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल लेंस में जब फोकस और लेंस के बीच प्रतिबिंब को रखा जाता है तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा का, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा गया है। तो कह रहा है क में पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगी, ख है पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगी, ग में है पर्दा किनारों पर अधिक प्रकाशित होगी, घ में है पर्दों का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगी। तो इसका याद रखिए कि उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है।